हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जीवा सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे शैशवावस्था। शिशु का शारीरिक विकास जन्म के पूर्व गर्भावस्था से ही आरंभ हो जाता है। इस समय माता के स्वास्थ्य एवं खान पान का प्रभाव शिशु पर पड़ता है। माँ किस प्रकार का भोजन खा रही है, उसका प्रभाव बालक पर पड़ता है। जन्म के बाद शैशवावस्था में बालक के 2 सोपान होते हैं, जैसे शैशवावस्था 2 से 5 या 6 वर्ष की मानी जाती है और 6 से 12 वर्ष की बाल्यावस्था, जो 2 से 6 वर्ष की आयु है शैशवावस्था की। ये 2 भागों में बटी हुई है। पहला है जन्म से 3 वर्ष, दूसरा है 3 वर्ष से 6 वर्ष की। शारीरिक विकास की गति प्रथम 3 वर्षों में बहुत तेज़ हो रही होती है। जब बालक 2 से 3 वर्ष का हो रहा होता है तो उसके शरीर में गति बहुत तेज़ हो रही होती है। इस काल में शिशु का शारीरिक विकास निम्नलिखित प्रकार से होता है। पहला पॉइंट है आकार, साइज। जन्म के समय शिशु की लंबाई लगभग 20 इंच होती है। अक्सर बालक बालिका से लगभग 1/2 इंच अधिक लंबे होते हैं। प्रथम वर्ष में शिशु की लंबाई लगभग 27 या 28 इंच, दूसरे वर्ष में 31 या 33 इंच और छठे वर्ष के बाद लगभग 40 या 44 इंच हो जाती है। दूसरा पॉइंट है भार। जन्म के समय बालक का भार बालिका से अधिक होता है। जो बालक होता है वह बालिका से अधिक उसका भार होता है। नवजात शिशु का भार 6 से 8 पाउंड तक होता है। प्रथम 6 महीने में शिशु का भार 2 गुना हो जाता है और 1 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। 3 वर्ष में 20 या 25 पाउंड और छठे वर्ष तक 40 पाउंड हो जाता है। तीसरा पॉइंट है मांसपेशियाँ। शिशु की मांसपेशियों का भार शरीर का जितना भी वेट होता है उसका 33% होता है। मांसपेशियों का भार धीरे धीरे यह भार बढ़ता जाता है। उसकी भुजाओं का विकास तीव्र गति से होता है। प्रथम 2 वर्ष में भुजाएं 2 गुनी और टांगें 1.5 गुना हो जाती है। छठे वर्ष की आयु तक उसकी मांसपेशियों में लचीलापन आ जाता है। चौथा पॉइंट है हड्डियाँ। नवजात शिशु की हड्डियाँ छोटी, कोमल एवं लचीली होती है। हड्डियों की संख्या 206, 207 होती हैं। हड्डियाँ कैल्शियम, फास्फोरस तथा अन्य खनिज पदार्थों की सहायता से मजबूत होती हैं। इसे अस्थिकरण की प्रक्रिया कहते हैं और बालक की अपेक्षा बालिका का अस्थिकरण जल्दी होता है। 5वां पॉइंट है आपका दांत, टीथ। जन्म काल से शिशु के दांत नहीं होते हैं। लगभग 7 महीने से दांत निकलना आरंभ हो जाता है और ये अस्थायी दांत होते हैं। इनको हम दूध के दांत कहते हैं। 1 वर्ष की आयु तक इनकी संख्या 8 हो जाती है और लगभग 4 वर्ष तक दूध के दांत सब झड़ जाते हैं और 5 या 6 वर्ष की आयु में अस्थायी दांत निकलने लगते हैं। 6वां पॉइंट है सिर, मस्तिष्क, हेड एंड ब्रेन। नवजात शिशु का सिर शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। जन्म के समय सिर की लंबाई और उसके शरीर की कुल लंबाई की 1/4 होती है। प्रथम 2 वर्षों में सिर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसके बाद विकास की गति धीमी हो जाती है। जन्म के समय मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम होता है। 6 वर्ष की आयु तक यह बढ़कर 1260 ग्राम हो जाता है। मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम बताया गया है। इससे स्पष्ट है कि शैशवावस्था में मस्तिष्क के भार की वृद्धि तीव्र गति से होती है। 7वां पॉइंट है शिशु के आंतरिक अंगों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। जन्म के बाद शरीर के आंतरिक अंगों का विकास होता है। इसमें पाचन अंग, फेफड़ा, मांसपेशियाँ, स्नायुमंडल, रक्त संचार अंग, उत्पादन अंग एवं ग्रंथियों का क्रमशः विकास होता है। धन्यवाद फ्रेंड्स।